सबको राधे राधे। तो चलिए आज हम बात करने वाला हूँ क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 में। इसके समरी आपको दूंगा, लेकिन समरी से पहले मैं कुछ इसका इम्पोर्टेंस नोट्स बताऊंगा, जिसके वजह से आपकी एडजेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम तो उस नोट्स की बात करेंगे जिसकी वजह से आपकी एडजेक्टिव क्वेश्चन बेहतर हो सकेगी, और साथ ही साथ उसके बाद में आपको समरी दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की। ये चैप्टर जो है ना वो इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, यानी बात करें तो आइज यहाँ पर आंख होता है, लेकिन यहाँ पर आप नज़र समझिएगा, दृष्टिकोण समझिएगा, यानी जो यात्रियों के जो नज़र में, यात्रियों के क्या तो नज़र में, ठीक है ना, यात्रियों के नज़र से भारत, यानी यात्रियों के नज़र से भारत मतलब भारत की क्या उनके प्रति सोच होती है जब वो भारत घूमने के लिए आते हैं। जितने भी विदेशी होते हैं, फॉरेन कंट्री के जितने भी लोग होते हैं जो भारत को विजिट करने आते हैं, उनके दृष्टिकोण में, उसकी नज़र में भारत कैसा होता है और भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो ये चैप्टर कुछ इसी पर है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये जो चैप्टर है सर्वप्रथम आपको तो इसका नाम याद रखना पड़ेगा, इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आइज, ठीक है ना। इस चैप्टर के नाम है, और जिसको लिखा है किसने, तो इनको लिखने वाले जो है वो है फॉल्स, ठीक है ना, फॉल्स एस, ठीक है ना, बक, ठीक है ना। तो फॉल्स एस बक ने क्या किया है, इस चैप्टर को क्या क्या लिखा है। और ये चैप्टर है क्या, तो ये चैप्टर एक ऐसे है, एक निबंध है, ना कि शॉर्ट है, ना ही ड्रामा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है चैप्टर, ये ऐसे है। तो चलिए आगे बात करते हैं, इनका पूरा नाम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि फॉल्स एस बक नाम है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है फॉल्स सीडेन एस्ट्रिका बक। अब देखिए इन थोड़ा सा नाम याद करने में तकलीफ दिक्कत होती है, लेकिन आप तोड़ तोड़ के याद करें तो काफ़ी बेहतर तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो मैं शब्दों को थोड़ा अलग कर देता हूं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फॉल्स सीडेन एस्ट्रिकर, यानी ये 3 वर्ड याद रखिएगा और लास्ट में बक बोल दीजिएगा। यानी इनका पूरा नाम क्या था, तो फॉल्स सीडेन एस्ट्रिकर बक इनका क्या था, पूरा नाम था। इनकी जो जन्म हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। कब हुआ है, तो 1892 में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि इनकी जो जन्म हुआ है वो कितना, तो ये जन्म हुआ है इनका 26 जून को। कब, तो 26 जून, ठीक है ना, 26 जून, ठीक है, 1892 में अमेरिका में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ है, तो 26 जून, ठीक है ना, 1892 में अमेरिका में इनकी क्या हुई है, जन्म हुई है। तो आगे बात करूं कि इनकी डेट कब हुई है, तो डेट का जो है 1973 अमेरिका में ही इनकी डेट होती है, लेकिन ये कब होती है ये याद रखिएगा, 6 मार्च को। कब, तो 6 मार्च को, यानी 1973 में अमेरिका में इनकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। ये वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है ना, 6 मार्च 1973 में अमेरिका में इनकी डेट हो जाती है, और 26 जून 80, ठीक है ना, 92 अमेरिका में इनकी क्या होती है, जन्म होती है, ठीक है। और ये जाने जाते हैं, मतलब इनको ये प्रसिद्ध यानी फेमस क्या चीज़ से थी, तो ये जो फेमस जो थी ना मैम, तो ये ए नॉवलिस्ट और ए ट्रेवलॉग से क्या थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है ना। इसका वर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे लोग जो दूसरे कंट्रीज में जाकर, ठीक है ना, उस कंट्री के बारे में देखते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, उनके सिविलाइजेशन और कल्चर को समझते हैं, और उनके बारे में ये लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ट्रैवलॉग्स, ठीक है ना। इनकी कुछ इंपॉर्टेंस वर्क देखते हैं, इनकी काम देखते हैं। तो गॉड्स अर्थ, ठीक है ना, इनके लिखा गया ये एक बहुत ही फेमस जो है ना वो बुक है, जो 1931 में इन्होंने लिखा, और 1931 से लेकर 1932 तक ये बुक अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक हो गई थी, ठीक है ना। यानी इन्होंने जो ये बुक इनका था ना, द गॉड्स अर्थ, यानी अमेरिका में बिकने वाली सबसे ज़्यादा बुक थी। और ये कब से कब तक बिकी, तो 1931 से 1932 तक बिकी, ठीक है ना। और इसके वजह से इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। क्या दिया गया था, तो इस के वजह से इनको पुरस्कार भी मिला था, पुलित्जर, ठीक है ना, पुलित्जर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया था, क्योंकि इनके कंट्रीज में सबसे ज़्यादा ये बुक क्या होता, बिका था, गॉड्स,
ठीक है ना, द गॉड्स अर्थ, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इनके द्वारा कम माई विलोव, ठीक है ना, और माई सेवरल वर्ड्स, इस तरह से इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारे पुस्तकें हैं जो कि हम आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी इसके पहले जो भी हमने देखा वो क्या था, तो इनकी जन्म थी। तो जन्म क्या था जी, तो ये बोले तो 26 जून की, ठीक है ना, इनकी जन्म होती है। कब, तो बोले तो 18, ठीक है ना, 92 में, वो भी कहाँ, तो अमेरिका में जन्म होती है। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो ये भी डेट आपको बताया कि 6 मार्च, ठीक है ना, 6 मार्च, ठीक है, 19, ठीक है, 1970, ठीक है, 3 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और जन्म कब होती है, 26 जून, ठीक है ना, 1892 में अमेरिका में इनकी जन्म होती है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह से एडजेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आता है। फिर आगे देखते हैं ना कि इनके द्वारा जो है ना, जो मैंने आपको बताया ये वाला जो बुक यानी द गॉड्स अर्थ, ठीक है ना, ये कब से कब तक चला था, तो 90, ठीक है ना, 31 से 32 तक अमेरिका में सबसे ज्यादा बुक बिका था इनका। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, द प्रेजेंट फीस इंडिया द थ्रू द ट्रैवलर्स आइज इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सर्वल वर्ड्स। ये बता रहे कि वर्तमान में जो एक यात्री की नज़र से भारत यानी मेरी कई दुनियाओं से क्या है, कि हिस्सा है, कि अंश है, ठीक है ना। मैंने बहुत जगह घूमा लेकिन भारत जो है मेरी कई दुनियाओं से एक अलग ही क्या है, भाग है। विच इज द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। ये बता रही ना, विच इज द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, जो उनके जीवन का एक व्यक्तिगत क्या है, रिकॉर्ड रहा है। यानी इन्होंने जहां भी विजिट किया है, जितने भी कंट्रीज में विजिट किया है, उससे मतलब बेहतर उनको भारत लगा था, ठीक है ना, जो उनके लिए खुद के लिए एक पर्सनल रिकॉर्ड हो चुका था, ठीक है। आगे देखें तो सो हर लव फॉर द पुअर रेस्ट फॉर लविंग इन द इंडिया विलेज, यानी ये भारत के गांवों में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के लिए उनके प्यार को क्या करता है, तो दर्शाता है। यानी भारत के गांवों में, ठीक है ना, रहने वाले गरीब लोगों के लिए उनके क्या करता है, ये चैप्टर क्या करता है, प्यार को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। और हम बता दें, हम जैसे हम सब जानते हैं कि भारत के लोग कैसे होते हैं, बहुत ही भावुक, इमोशनल और धार्मिक और आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनके मन में एक ही चीज रहता है कि जब भी कोई अतिथि आता है, ठीक है ना, तो उसे भगवान की तरह दर्जा दी जाती है और उनको भगवान की तरह देखभाल किया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। हमारे भारत में यही वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, ये अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो होता है, जो हमारे मेहमान होते हैं, वो भगवान के स्वरूप होते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सम इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आपके एडजेक्टिव क्वेश्चन में काफ़ी मदद कर सकता है। यानी फर्स्ट, अ बुक वाज ऑन द अमेरिकन बाय बट लिव इन चाइना। इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ रही है, अपने जीवन को कहाँ व्यतीत की है, ठीक है ना, तो चाइना में इन्होंने अपने जीवन को ज़्यादा व्यतीत की है, ठीक है ना। ये इनका जन्म भले अमेरिका में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय अगर ये व्यतीत की है तो वो चाइना में क्या की है, व्यतीत की है। आगे देखते हैं तो फॉल्स इज वॉक द हॉट इन द चाइनीज यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, वॉक वन द नोबेल प्राइज द 1938, यानी बोले तो यह था नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था। यानी ये अमेरिका के सबसे पहला वोमेन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज को क्या की थी, विन की थी, जीती थी, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि ये वोमेन, द फर्स्ट वोमेन इन द अमेरिका द वन द नोबेल प्राइज, ठीक है ना। तो ये अमेरिका की पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था ना, नोबेल प्राइज को जीता था। और इनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर चाइना में हुआ था और चाइना में पढ़ाया भी करती थी। अब नेक्स्ट देखते हैं तो वॉक्स, यानी बॉक्स बोले तो फॉल्स, ठीक है ना, फॉल्स एस वॉक्स द फैमिली डॉक्टर वाज द ऑन इंडियन। देखिए हम लोग का भी फैमिली डॉक्टर होते हैं कि जब भी कॉल किया जाता है तो वो आकर हमारे घरों में जो भी पेशेंट होते हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से इनका भी एक फैमिली डॉक्टर था, लेकिन वो जो फैमिली डॉक्टर था वो एक इंडियंस था, ठीक है ना।
तो ये याद रखना है कि जो फैमिली डॉक्टर था वो हमारे कंट्रीज के थे, ठीक है ना, एक इंडियंस थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फॉर ऑल इल्स ऑफ द इंडिया द राइटर तो ब्लेम द इंग्लिश रूल्स। भारत के सभी बुराइयों के लिए लेखक अंग्रेजी शासनों को दोषी ठहराता है। या द गॉड्स द अर्थ इज द वन द चाइनीज द बैकग्राउंड द विल कम माई द लव्ड इन ऑन इंडिया बैकग्राउंड। यानी ईश्वर की धरती चीनी पृष्ठभूमि पर नहीं है, उस भूमि में नहीं है, जबकि आओ मेरे प्रियजन भारत के पृष्ठभूमि पर भी ईश्वर है। ये बोले कि केवल चाइना जो है कंट्री है जहाँ पर वो रहती हैं, तो इनका कहना है कि सिर्फ चाइना कंट्रीज में ही ईश्वर का निवास नहीं है। आओ मैं बताती हूँ भारत में भी ईश्वर का क्या होता है, निवास होता है। ऐसे माना जाता है कि सारा जो जननी है वो भारत से ही है, जैसे हमारे पूर्वजों ने बता रखा है। और इसके बारे में मैंने जहाँ तक सुना है कि भारत सारे देशों के बोल सकते हैं कि एक जननी है, ठीक है। तो बोलती हैं कि ये चाइना में ही नहीं बल्कि भारत में भी ये सारी मान्यताएं हैं। इंडिया द थ्रो द सोलर साइज ऑन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द माई सोवरल वर्ड्स। यानी भारत एक यात्री की नज़र से मेरी कई दुनियाओं से एक अंश है, ठीक है ना, एक अलग ही भाग है भारत, ठीक है ना। बाकी सभी दुनिया से भारत के जो उनके आंखों में यानी उनके सोच में, उनके थिंकिंग में जो बातें हैं वो बता रही हैं कि ये कुछ अलग ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडिया द थ्रोज द ट्रैवलर्स आई द सो द वर्क्स लव फॉर द पुअर रेस्ट द फुल लिविंग इन द इंडियन विलेज। देखिए ये बताना चाहती है ना कि भारत एक यात्री के नज़र में भारत ठीक है ना, एक यात्री के क्या है नज़र में क्या दिखाता है, तो नज़र से वक्त भारतीय के गांवों में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ये बता रही है ना कि मतलब इसके जो राइटर हैं और इनके द्वारा जो ये लिखा गया है निबंध, इस निबंध से ये स्पष्ट होता है ना कि ये जो राइटर है वो ये बताना चाहती हैं कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं और सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं ना, उनके अंदर बहुत ही प्रेम है, बहुत ही भावना है, ठीक है ना। लोग दुखों को समझ सकते हैं, दर्द को समझ सकते हैं, यानी उनके अंदर बहुत ही गहराइयाँ हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आदर करने वाले लोग हैं। और ये जरा सा हम सभी जानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो अमीर लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इज्जत, सम्मान और सब कुछ देते हैं, ठीक है। तो ये बता रही हैं कि भारत एक यात्री के नज़र से यानी इस नज़र से यानी इस निबंध के माध्यम से वो बता रही हैं कि भारत के गांवों में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के प्रति ठीक है ना बहुत ज़्यादा प्रेम मैंने क्या किया है, स्नेह को क्या किया है मैंने देखा है। शी इज नोन फॉर द ट्रैवल एंड द मेमोरीज, ठीक है। वो अपने यात्रा यानी और यादों के लिए जानी जाती है। देखिए सबसे पहले तो मैंने वहीं पर देख लिया था नॉवलिस्ट और ये ट्रोलॉग, ये क्या है, ये दो चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा क्या थी तो फेमस थी। सी वॉन द नोबेल प्राइज द फॉर द, लेकिन उन्होंने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार को क्या किया था, जीता था। यानी उन्होंने साहित्य के लिए 1931 में कितना में तो 1931 में उन्होंने क्या किया था तो नोबेल प्राइज को क्या किया था, विन किया था यानी जीता था, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें जितने भी मैंने आपको बातें बताई वो कौन कौन सी बातें थे, थोड़ा सा एक भी रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में इस समरी के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर नंबर 10 है, इस चैप्टर का नाम क्या है तो इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, यानी अब बोले तो यात्रियों के यानी जो भारत में देखने के लिए आते हैं उनके नज़र में भारत, ठीक है ना, उनके नज़र से भारत यानी भारत कैसे दिखता है, उसका दृष्टिकोण क्या है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है तो पॉल्स, ठीक है ना, एस बक के द्वारा ऐसे के रूप में क्या किया गया है, इसे लिखा गया है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है तो अमेरिका में होता है। तो कब होता है जी तो बोले तो 26 जून, ठीक है ना, 1892 में अमेरिका में इनकी क्या होती है, जन्म होती है। और इनकी मृत्यु कब होती है तो 6 मार्च, ठीक है ना, 1973 में अमेरिका में ही इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और ये ज़्यादातर अपना समय कहाँ व्यतीत करती है तो चाइना में व्यतीत करती हैं। इनके जो फैमिली डॉक्टर होता है वो क्या होता है, एक इंडियंस होता है जो इंडिया के बारे में वो बचपन में बहुत कुछ उन डॉक्टर फैमिली से उन्होंने क्या किया था, सुना था। उनकी वो वाइफ जो थी डॉक्टर की वो भी इंडियंस थी। तो ये दोनों लोग जब बातें करते थे इनके पिताजी से, इनकी फैमिली से, तो वो लोग इंडिया की तारीफ करते थे, इंडिया के बारे में बताया करते थे जो रियलिटी है।
तो इनके मन में ये सारी इच्छाएं जागी थी कि नहीं, मैं कभी ना कभी भारत जाऊंगी और वहाँ घूमूंगी, देखूंगी, वहाँ के लोगों के बारे में जानूंगी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया ना, एक बुक्स लिखा था द गॉड्स अर्थ था, द, ठीक है ना, द गॉड्स, ठीक है, द गॉड्स अर्थ। इन्होंने एक बुक लिखा था द गॉड्स अर्थ, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा ये बुक क्या हुआ था, बिका था। कब से कब तक, तो 1931 से लेकर 1932 तक सबसे ज्यादा ये बुक बिका, ठीक है ना। और इस बुक इतना बिका कि इन्हें पुलित्जर, ठीक है ना, एक प्राइज होता है पुलित्जर प्राइज से इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। उसके बाद ये अमेरिका के सबसे साहित्य के रूप में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये अमेरिका के सबसे पहला महिला थी जिन्हें साहित्य की दुनिया में, अमेरिका के सबसे पहला महिला थी जिन्होंने साहित्य की दुनिया में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और कब सम्मानित किया गया था, तो 1938 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया था। तो इतना सारी चीजें हमने इसमें अभी तक देखा। उसके बाद हम लोग समरी देखेंगे। तो समरी में मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें मैंने नहीं कहा, यानी जो बुक्स में है, वो सारी बातें मैं आपको बता सकूं ताकि आपकी एडजेक्टिव क्वेश्चन एक भी ना छूट सके। दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर से पुनः से आप सभी को राधे राधे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में एक बार राधे राधे लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।